जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, सूर्य और बुध की युति, ज्योतिष शास्त्र में जिसको बुधादित्य योग कहा गया है मित्रों, यह बहुत ही शुभ योग है। आइए मित्रों, इससे संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य, ज्योतिषी तथ्य जाने। मित्रों, सूर्य देव हमारे मान के, हमारे सम्मान के, हमारी आत्मा के, हमारे पिता के, हमारे यश के, हमारी कीर्ति के, हमारे तेज के, हमारे भाग्य के, हमारी पर्सनैलिटी के, इन सब के वो कारक होते हैं। इसके अलावा वो राज्य के, सत्ता के, पदोन्नति के, उन्नति के, सफलता के, इन सब के भी कारक होते हैं। हमारे तेज के, हमारे बल के, हमारे शौर्य के, हमारी वीरता के, उजाले के, इन सब के सूर्यदेव कारक होते हैं। इसके बाद मित्रों, बुध देव हमारी बुद्धि के, हमारी वाणी के, हमारी व्यापार करने की कला के, हमारे गणितीय मैथमेटिकल सब्जेक्ट के, गणित से संबंधित जो भी विषय, इन सब के, कम्युनिकेशन के, इन सब के वो कारक होते हैं। विशेषकर हमारी बुद्धि और हमारी वाणी के, हमारी चंचलता के, इन सब के वो मुख्य तौर पे कारक होते हैं। जैसे कि मित्रों मैंने कहा, इन दोनों की युति शुभ युति होती है, जिस भाव में भी बने। बुध और सूर्य की युति जिस भाव में भी बने, यह एक शुभ युति है, अच्छा फलदायक देती है। अधिकतर ये शुभ फल देने वाली होती है। इस युति को बुधादित्य योग, ज्योतिष शास्त्र में से बुधादित्य योग कहा गया है। मित्रों, सूर्य और बुध की युति जहां भी हो रही हो, चाहे सूर्यदेव बुध को अस्त कर रहे हो, दोनों के अंश समान हो, यदि दोनों के अंश समान हो या किसी भी तरह से सूर्यदेव बुध को अस्त भी कर रहे हो, तो भी ये योग, बुध और सूर्य का योग युति शुभ फलदायक होती है, क्योंकि बुधदेव अस्त होने के बाद भी लाभदायक, शुभदायक परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं। मित्रों, विशेषकर यदि ये इनकी युति जन्म कुंडली के पहले भाव में, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली, भाव यही रहेंगे सारे 12 भाव जो होते हैं, पहले भाव में हो जाए तो हमारी बुद्धि को ये विशेष कर देते हैं, हमारी पर्सनैलिटी चमका देते हैं, समाज में हमें मान सम्मान, अधिक से अधिक विशेष मान सम्मान पाने वाले बना देते हैं, हमें विशेष छवि वाले, विशेष पर्सनैलिटी वाले समाज में बना देते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो जाए तो ये हमें पैतृक संपत्ति का लाभ देते हैं, धन संचय का लाभ देते हैं, अधिक से अधिक धन संचय करवा देते हैं, हमारे परिवार में, हमारे घर परिवार में कलह कलेश भी करा देते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्यदेव विच्छेदात्मक स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, क्रूर ग्रह हैं ये, क्रूर ग्रह तो कमोवेश ये जिस भाव में भी बैठे, कमोवेश विच्छेदात्मक स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, रिश्तों में खटास लाते हैं, अनबन कर देते हैं, चाहे जिस भाव में भी हो। अगर चतुर्थ भाव में बैठे तो माता से, सप्तम में बैठे तो पत्नी से, पंचम में बैठे तो अपने संतान से, छठे में बैठे तो मामा से, नवम में बैठे, नवम भाव में बैठ जाए तो पिता से, दसम में बैठे तो अपने से उच्च अधिकारी से, अपने से बॉस से, 11वें में बैठे इस भाव में हो तो अपने बड़े भाई से, इस तरह से। तो कमोबेश ये विच्छेदात्मक स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। बुधदेव नहीं करते, लेकिन सूर्यदेव करते हैं। इनकी युति यदि तीसरे भाव में हो जाए तो हमारे पराक्रम बढ़ा देते हैं, हमें मेहनती बनाते हैं, संघर्षशील बनाते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करने वाला बना देते हैं, हमारे शारीरिक बल को काफ़ी मजबूत कर देते हैं। यदि चौथे भाव में हो जाए, इस भाव में,
तो हमें अपार सुख संपत्ति प्रदान करते हैं मित्रों। अपार सुख संपत्ति, हर तरह की ऐश्वर्यता और सुख सुविधाओं का सामान हमें कम से कम मेहनत में दिला देते हैं। लेकिन हमारे माता से भी, जैसे कि मैंने कहा था, विच्छेदात्मक स्थिति थोड़ी उत्पन्न कर देते हैं। हमारे माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने देते, कमोवेश शारीरिक कष्ट भी देते हैं और उनसे हमारे रिश्ते में भी कहीं न कहीं ये खटास उत्पन्न करते हैं। यदि पंचम भाव में हो जाए तो हमें उत्तम प्रवृत्ति की बुद्धि प्रदान करते हैं, उत्तम प्रवृत्ति की, आकस्मिक धन लाभ भी कराते हैं। लेकिन हमारे प्रेम संबंध में और हमारे पुत्र से, संतान से हमारे अच्छे संबंध नहीं रहने देते। यदि छठे भाव में हो जाए तो यह हमें शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले बना देते हैं, शत्रुहंता योग बना देते हैं, प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाने वाले हो जाते हैं। कभी झुकना नहीं, इस तरह का प्रवृत्ति बना देते हैं ये। जातक सदैव अपने शत्रुओं पर भारी पड़ता है, जातक कम से कम मेहनत में हर एक प्रतियोगिता सफल होता है, हर एक प्रतियोगिता में सफलता जल्दी मिलती है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर बैठ के यह हमारे मामा पक्ष से थोड़े बहुत संबंध में खटास अवश्य लाते हैं। यदि सप्तम भाव में हो जाए तो हमारी अच्छी पर्सनैलिटी बनाते हैं ये, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि सीधे हमारे लग्न पर, हमारे सोच पर पड़ेगी, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर, छवि पर। तो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनैलिटी को, हमारी छवि को निखार देते हैं, मान सम्मान पाने वाले बना देते हैं। यहाँ पर बैठ के ये हमें सुख सुविधाओं का सामान भी देते हैं, ऐश्वर्यता की भी कमी नहीं होने देते। लेकिन मित्रों, कहीं न कहीं कमोवेश हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में ये अनबन की स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। यदि अष्टम भाव में हो जाए, अष्टम भाव में यदि हो जाए तो मित्रों, ऐसी अवस्था में मित्रों हमें खोजबीन के कार्यों में, सर्च के कार्यों में विशेष उन्नति मिलती है, गुप्त ज्ञान, विशेष गुप्त ज्ञान आ जाता है, आकस्मिक धन लाभ भी होने की संभावना होती है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर सूर्यदेव बैठ के हमारे मान सम्मान में कमी करते हैं। जो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता, और हमारे ससुराल पक्ष से ये अच्छे संबंध नहीं रहने देते, कमोवेश उनमें खटास उत्पन्न करते हैं। यदि नवम भाव में हो जाए तो हमारे भाग्य में वृद्धि करते हैं, हमारे धर्म में रुचि बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे पिता से संबंध भी ये खराब करते हैं। यदि दसम भाव में हो जाए तो क्या कहना। ऐसी अवस्था में जातक अच्छा लाभ कमाता, अच्छा बिजनेस करता है, अच्छा व्यापार में तरक्की करता है, खूब लाभ कमाता है, उसके अपने कार्य में, चाहे वो किसी भी कार्य कर रहा हो, कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, कोई या नौकरी कर रहा हो, उसमें उसको अपार सफलता मिलती है, अपार लाभ मिलता है, कई तरह से लाभ मिलता है उसको, सरकारी नौकरी और सरकार से भी लाभ मिलता है, सफलता भी मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे बॉस से, अपने उच्च अधिकारी से अच्छे संबंध नहीं रहने देते यहाँ पर बैठ के, क्योंकि सूर्य एक, जैसे कि मैंने कहा, विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाले ग्रह होते हैं। मित्रों, यदि एकादशवें भाव में हो जाए तो फिर क्या कहना। यदि एकादशवें भाव में हो जाए तो ये हम अपार लाभ, हमारे सोच से, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक ये हमें लाभ प्रदान करते हैं, चाहे हम कोई भी कार्य करें। ऐसी अवस्था में, जिसकी भी जन्म कुंडली में ऐसी बन रही हो, ऐसी अवस्था हो रही हो, सूर्य और बुध जब एकादशवें स्थान में बैठ रहे हो, तो ऐसा जातक 2 से 200 और 200 से 2000 और 2000 से 2 लाख, कुछ इस तरह से दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है, लगातार तरक्की करता है, लगातार तरक्की करता है और अपार लाभ पाता है, अपने उम्मीद से कहीं अधिक लाभ पाता है। मित्रों, यदि सूर्य और बुध की युति 12वें भाव में हो जाए तो ऐसी अवस्था है मित्रों, ये शुभ नहीं होता।
ऐसी अवस्था में जहाँ तक अधिक से अधिक बोलने वाला, फिजूल का बोलने वाला, बेमतलब का बोलने वाला हो सकता है, जहाँ तक को मान सम्मान जितना मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है, जहाँ तक के पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते, कमोबेश खटपट बनी रहती है, अनबन बनी रहती है, जहाँ तक को पर्सनैलिटी, समाज में जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी निखर नहीं पाती। इसके अलावा मित्रों, जिस भाव में भी सूर्य और बुध की युति हो रही हो, जिस भाव में भी 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में, जिस भाव में भी सूर्य और बुध की युति हो रही हो, तो सबसे पहले आप ये देखें कि कौन से भाव में हो रही है, किस भाव में सूर्य और बुध की युति हो रही है, और उस भाव के अधिपति, उस भाव में जो भी राशि बनी है उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में। यदि वो अच्छी अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो, तो ये अधिक से अधिक लाभदायक होते हैं। इसके विपरीत मित्रों, यदि जिस भाव में भी सूर्य और बुध की युति हो रही हो, उसके भावपति अर्थात उस राशि में, उस भाव में जो भी राशि बन रही हो, उसके स्वामी यदि अच्छी अवस्था में ना हो, पीड़ित हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो मित्रों जो हमें बुधादित्य योग का फल मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, उसमें कमी आती है। यदि 1 से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो या विशेष पीड़ित हो, जिस भाव में भी युति हो रही हो उसके भावपति, उसके स्वामी विशेष पीड़ित हो, नीच के बैठे हो, उन पर 1 से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो, जितने अधिक पीड़ित होंगे मित्रों, उतने हमें कम से कम बुधादित्य योग का लाभ होगा, कम से कम, यह निश्चित है। तो यह भी आप देख लें मित्रों। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग है, ज्योतिष शास्त्र में इसको बुधादित्य योग कहते हैं। ये अधिकतर लाभ देने वाला होता है मित्रों। कई तरह से लाभ, विशेषकर हमारे बौद्धिक स्तर को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यापारिक कला को, हमारे गणितीय विषय को, मैथमेटिकल सब्जेक्ट को ये कहीं ऊंचाई तक पहुंचा देता है। हमारे व्यक्तित्व को और हमारे बुद्धि को, विशेषकर हमारी वाणी को ये चमका देता है, उत्तम बना देता है, समाज में मान सम्मान पाने वाला, विशेष प्रतिष्ठा पाने वाला, जहाँ तक विशेष पर्सनैलिटी वाला, विशेष छवि वाला बन जाता है। ऐसा जातक को भाग्य का पूरा साथ मिलता है। ऐसा जातक सरकारी नौकरी भी कम से कम मेहनत में पा लेता है, यदि सूर्य और बुध जिस भाव में भी बैठे हों वो अच्छी स्थिति में हो, उसके भावपति भी अच्छी स्थिति में हो और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा जातक अधिक सफल होते हैं। कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक परिणाम, सफलता पाते हैं मित्रों। तो मित्रों, आज का हमारा बुधादित्य योग से संबंधित, सूर्य और बुध से संबंधित कार्यक्रम था। आशा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि इसके आगे भी आप कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मित्रों, या आपके कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो वो भी लिख सकते हैं, वेलकम है आपका। आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिखें, जवाब आपको मिलेगा। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।